क्या तुम्हें ये शो याद है? हाँ, वही शो जिसमें ये साला बच्चा लोगों को अपने साइकिल से मारता था। और क्या तुम्हें पता है, एक एपिसोड में तो इसके साइकिल ने ही इसे बहुत धोया था। और आखिरकार शिवा विलन क्यों बन गया था? और क्या तुमने शिवा के रियल डैड को कभी देखा है? और आखिरकार कौन था इस शो का मेन विलन? वेल, ये सब तो तुम्हें आगे पता चलेगा, तो आराम से बैठ जाओ। और अगर माँ बुला रही हो तो पहले उनका काम निपटा लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ शिवा की एंटायर स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम यहाँ देखते हैं शिवा और उसकी मंडली मस्त निकल जाते हैं कहीं तो आवारागर्दी करने पर। तभी ये साले चोर मास्टिंग का पर्स चुरा कर कहीं तो भाग रहे थे, पर शिवा उसे मास्ट पर्स छीन लेता है और ये उसे बोलता है, ए बच्चे चल जल्दी पर्स वापस कर। बस फिर क्या ये बालक बोलता है, लाडले बच्चा नहीं बोलना, शिवा शिवा नाम है मेरा। और इन्हें एक मुक्का मार कर इनकी फील्डिंग सेट कर देते हैं और यहाँ शिवा उनका पर्स भी वापस दे देता है। और यहाँ ये साला लट्टू सिंह आ जाता है मस्त क्रेडिट लेने। और दूसरी तरफ हम यहाँ देखते हैं वोल्केनो पे ध्यान रखने वाले साइंटिस्टों पे ये लाल बालों वाला अटैक कर देता है और प्लान बनाता है कि साला मैं मस्त ये वोल्केनो को फोड़कर पूरे वेदा शहर को खत्म कर दूंगा और वहाँ मस्त अपनी फैक्ट्री बनाऊंगा। और दूसरी तरफ यहाँ उसके दोस्त आते हैं शिवा के पास पढ़ने। वाह, ये पढ़ाई भी करते हैं, सही है। और फिर ये जब मस्त ट्री हाउस में चिल कर रहे थे, तभी ये देखते हैं कि कुछ गुंडे बम लेके जा रहे थे वोल्केनो की तरफ, बट शिवा उनका पीछा करता है और लट्टू सिंह को भी बुला लेता है। और फिर यहाँ शिवा मस्त ब्रिज क्रॉस कर रहा था, बट वो वहाँ गिर जाता है, पर यहाँ उसकी साइकिल उसे बचा लेती है। और यहाँ ये फिर से बच्चा बोलते हैं। और फिर क्या शिवा इन्हें मस्त कपड़े माफिक धोता है और यहाँ इनका बॉस आता है और इसे बच्चा बोलता है। बस फिर क्या भाई का मेली को हार्ट होता है और वो इसे मस्त मारता है और ये साला जाड़िया हार भी जाता है और मस्त बम को वोल्केनो में फेंक देता है, पर शिवा भी उसमें कूद जाता है और बम को डिफ्यूज कर देता है। और यहाँ सब सोचते हैं कि शिवा की फील्डिंग सेट हो गई है, पर यहाँ शिवा मस्त हीरो माफी निकलता है। और आगे हम देखते हैं ये साले हरामखोर बच्चे पूरे शहर में साइकिल में बोतल लगाकर और फार्मिंग कर रहे थे। वो सबको परेशान कर रहे थे। और मुझे सच बताना, ये बॉटल वाली हरकत बचपन में किसने किसने की है? देखो, मैं तो काउंट होता हूँ ऐसे बच्चों में, क्योंकि मैंने भी और फार्मिंग करने के चक्कर में बचपन में बहुत मार खाया है। एंड यहाँ वो शिवा के दोस्तों को भी लपेट लेते हैं और फिर इनका पीछा करते हैं, पर वहाँ शिवा मस्ट हीरो माफी एंट्री मारता है, पर यहाँ पे भी ये लोग गलती कर देते हैं और इसे बच्चा बोलते हैं। बस फिर क्या शिवा मस्ट स्टंट करता है और इनको मुंह में देने वाला होता है साइकिल, पर वो इन्हें कुछ नहीं करता और उसकी ये स्टंट देखकर वो यहाँ से कल्टी मार लेते हैं। और यहाँ वो अपने सर के पास आते हैं और बताते हैं कि आज हमने एक ऐसे बच्चे को देखा है जो ऐसा स्टंट करता है जो कोई शायद ही कर पाए। और फिर क्या सर उसका नाम पूछते हैं और ये लोग यही आ जाते हैं शिवा का नाम बताने। वाह, और शिवा को लोग बार बार बच्चा क्यों बोलते हैं वो मैं तुम्हें आगे जल्दी बताऊंगा। एंड यहाँ शिवा बोलता है, सर अपने स्टूडेंट को कह दीजिए कि मेरे दोस्तों को दोबारा परेशान ना करे। और ये सर बोलते हैं, हाँ भाई लाडले, अगर ऐसा चाहता है तो हमारे साथ एक मैच कर, अगर तुम जीते तो हम तुम्हें परेशान कभी नहीं करेंगे, बट अगर तुम हारे तो तुम्हारी फील्डिंग सेट है। और यहाँ शिवा उनसे पूछता भी है कि पर आप ऐसा क्यों चाहते हो? मुझे तुम्हारा स्टंट देखना है, क्योंकि ये बोल रहे हैं तुम्हारे जैसा स्टंट मैं भी कभी नहीं कर पाऊंगा। ये मेरे स्टूडेंट थोड़े आधे हैं, इसीलिए इन्हें अभी कुछ पता नहीं है। फिर क्या ये मस्त तैयार हो जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि शिवा कोई तो बुक पढ़ रहा था जिसमें सारे साइकिल के मूव लिखे थे और शिवा सोचता है साइन कुंग फू सीखने का। अरे मतलब वही कुंग फू, बस साइकिल के साथ। मुझे तो कभी कभी लगता है ये साला अपने साइकिल से ही शादी करने वाला है। छोड़ो, यहाँ हम देखते हैं शिवा मस्त अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और वो ये सब रोज कर रहा था, पर एक दिन ये हरामखोर बैठ कर सब उसके मूव लिख रहा
था, पर तभी शिवा के दोस्त इसके मुंह में केला दे देते हैं और मिर्ची भी डाल देते हैं, जिससे इसकी जल जाती है और वो यहाँ से मस्त भाग जाता है। और फिर यहाँ इनका मैच स्टार्ट होता है, जहाँ ये दोनों मस्त मचा रहे थे, पर शिवा हीरो होता है इसलिए उसे मस्त ऑरा फार्मिंग करते हुए दिखा रहे थे। एंड यहाँ शिवा कुछ मस्त स्टंट मारता है और रेस को जीत लेता है, पर यहाँ ये वो वाला स्टंट नहीं कर पाता, जिसे देखकर इनका सर बोलता है छी तेरे इतना इजी स्टंट नहीं हो पाया। और फिर वो जाता है वो स्टंट को करने, पर भाई को समझ आ जाता है कि ये इसके बस की बात नहीं और यहाँ वो रोने लगता है, पर इसके स्टूडेंट शिवा पे अटैक कर देते हैं। पर हमारा शिवा मस्त साई कुंग फू यूज करता है और इनकी गुद्दी लाल कर देता है, जिसे देखकर उनके सर उन्हें सॉरी बोलते हैं और यहाँ इनके बीच मस्त भाईचारा बन जाता है। आगे हम देखते हैं रेवा शिवा की सेटिंग आई होती है उसका मूड बनाने, बट वो देखती है कि शिवा तो कुछ और ही बना रहा था। एंड तुम्हें यहाँ शिवा की साइकिल भी अपग्रेड दिख रही होगी और यहाँ शिवा पूछता है अरे रेवा तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? और रेवा बोलती है वो शिवा मुझे थोड़ा होमवर्क में डाउट था इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। रात को कौन सा डाउट आ गया है भाई? पता नहीं क्यों मुझे इनके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं शिवा मस्त अपनी साइकिल को यूएफओ बनाकर रेवा के सामने और प्लस कर लेता है और फिर ये निकल जाते हैं आदि और उदय को साथ में लेने, पर रास्ते में ये साला मोटी बुद्धि ने देख लेता है और वहीं रुक जाता है। और दूसरी तरफ ये दोनों यूएफओ को देखते हैं और डरने की वजह से इन्हें अपने जीवन के आखिरी 7 मिनट दिख जाते हैं, पर शिवा रेवा इन्हें बोलते हैं अबे दल्लो शांति से ऊपर आओ। और फिर क्या, जब ये शहर में आवारागर्दी कर रहे थे तभी रेवा को स्कूल के लैब में कोई दिखता है। चेक करने के लिए ये वहाँ जाते हैं, बट रास्ते में ये दिहाड़ी वाले गुंडे इन पर अटैक करते हैं और इसे बच्चा बोलते हैं। बस फिर क्या, भाई का मेली को फिर से हार्ट हो जाता है और वो इनकी मदर सिस्टर एक कर देता है। और मुझे एक बात बताओ, ये शिवा 9 साल का है, अब इसे बच्चा नहीं तो बोले क्या है भाई? खैर यही रीजन है इसीलिए उसे सब बाबू बच्चा बोलते हैं। एंड यहाँ ये लैब को चेक करते हैं पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता और तभी यहाँ शिवा की नानी कॉल करती है और कहती है इतनी रात को कहाँ आवारागर्दी करने निकला है, शांति से घर पर आना क्योंकि खाना बन चुका है। और दूसरी तरफ हम यहाँ देखते हैं ये दिहाड़ी वाले बॉडीगार्ड अपने बॉस को बुलाते हैं, जो कि एक्चुअल में एक मनी प्लांट होता है और वो बोलता है कि तुम सालों को एक बच्चे ने लपेट लिया, हाउ इज पॉसिबल। और यहाँ नेक्स्ट डे शिवा और उसकी मंडली फिर आती है देखने, जहाँ रेवा उस मनी प्लांट को भी देखती है और सोचती है ये जरूर एक नॉर्मल प्लांट होगा, पर वो यहाँ से भाग जाता है। और रेवा फिर देखती है और बोलती है कि यहाँ तो एक मनी प्लांट था। और प्रिंसिपल बोलता है कि हैं सीलिंग में कब से मनी प्लांट उगने लगे? वही ना सर, इन सालों की मोटी बुद्धि में लॉजिक ही नहीं घुसता। और यहाँ वो फिर से घर पर चले जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं वही बॉडीगार्ड शिवा के घर आ जाते हैं, बट इन सबको शिवा के नाना मस्त अपनी फटे स्पीकर जैसा गाना सुनाते हैं, जिससे वो यहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ रेवा शिवा को वही सब बता रही थी और यहाँ शिवा वही वीडियो कॉल को चेक करता है, जहाँ वो देखते हैं कि वो मनी प्लांट एक जिंदा इंसान होता है। और यहाँ वो रात को इनके गाड़ी का पीछा करते हैं और इस गेम में आ जाते हैं। और फिर यहाँ दोनों पार्टी के बीच राणा मचता है और यहाँ शिवा इस पौधे के साथ फाइट करता है, पर यहाँ शिवा उसे बहुत मारता है, जिससे वो शिवा को रुकने बोलता है और अपनी असलियत दिखाता है। और शिवा बोलता है आप तो हमारे साइंस सर हो ना। और यहाँ सर बताते हैं कि मैं जब मनी प्लांट पे रिसर्च कर रहा था तभी उस ब्लास्ट के कारण मैं भी वैसा बन गया था, और फिर मैंने सोचा जब मैं ऐसा बन ही गया हूँ तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए, पर तुमने मुझे रोक लिया, थैंक यू शिवा। तो अब आते हैं उस एपिसोड में जहाँ शिवा विलन बन गया था। तो यहाँ हम देखते हैं कोई तो मूवी की शूट हो रही थी, जहाँ शिवा आता है और उस रोबोट डायरेक्टर को मस्त मक्खन लगाता है, जिससे वो खुश होकर इसे एक हेड देता है ताकि ये विलन का रोल कर सके। बट शूट करते समय एक मुक्के से शिवा के सूट में कुछ तो शॉर्ट सर्किट होती है और यहाँ शिवा डायरेक्टर से सूट को बाहर लेके जाने का परमिशन मांगता है और ये हाँ बोल देता है। और फिर क्या, ये निकल जाता है अपने दोस्तों के सामने ऑरा फार्मिंग करने पर।
वो इसे डर कर मस्त भाग जाते हैं और शिवा इसे निकालने की कोशिश करता है, बट वो नहीं उतर रहा था और ये मूवी वाली टीम इस पे हंस रही थी। फिर क्या उसका सूट अपने आप इन पर अटैक करता है और मुझे पता है तुम सोच रहे होंगे कि ये लोग फ्यूचर में कैसे आए। वेल वो तो तुम्हें आगे पता चलेगा। और यहाँ फ्यूचर लट्टू सिंह उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसके सूट से एक मिसाइल निकलता है जिससे इसकी फील्डिंग सेट हो जाती है और यहाँ शिवा सेट पर जाता है जहाँ हीरो भी होता है, पर वो हीरो पे ही अटैक कर देता है जिससे वो मस्त यहाँ से भाग जाता है। और फिर यहाँ डायरेक्टर आकर उसका सूट निकालता है और यहाँ शिवा उस सेट को मस्त फेंक देता है, बट वो खुद एक्टिवेट हो जाता है और पूरे सेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ इन दोनों के बीच मस्त राना मचता है जिसका फायदा ये डायरेक्टर अच्छे से उठाता है और सब रिकॉर्ड करता है। एंड यहाँ शिवा उसके हेड पे किक करता है जिससे वो डीएक्टिवेट हो जाता है। और नेक्स्ट डे जब ये मस्त खा रहे थे तभी इसके दोस्त इसे टीवी में देखते हैं जहाँ वही शिवा के फाइट के ऊपर मूवी बनी होती है। तो अब देखते हैं कि शिवा की साइकिल ने उस पे अटैक क्यों करा था। तो यहाँ हम देखते हैं कि शिवा मस्त अपनी साइकिल लॉक करके स्कूल जा रहा था और यहाँ ये हरामखोर उसके साइकिल में कुछ तो लगा देता है और जब शिवा घर जाने के लिए अपने साइकिल पे बैठता है तो उसकी साइकिल उसे गिरा देती है और मस्त अटैक करती है जिससे ये दूर फेंकाता है और वो उसके दोस्तों को भी मारता है। और जब ये साइकिल रेवा को मारने वाला होता है तभी भाई आकर अपनी सेटिंग को बचा लेता है। वाह, यहाँ भी इक्वालिटी देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। और फिर शिवा अपने साइकिल को फेंकता है और किसी के छत पर आ जाता है और फिर शिवा यहाँ से मस्त जंप मारकर भाग जाता है। और दूसरी तरफ ये साले बाप बेटे ये सब देखकर मजे ले रहे थे और यहाँ ये लट्टू सिंह के पास आते हैं। छी भाई, ये साला बस कहने का पुलिस है, इसका 90% काम तो हमारा शिवा ही कर देता है। और यहाँ भी साइकिल आ जाता है जो कि लट्टू सिंह की कह कर लेता है और ये सब देखकर ये लोग कुछ ज्यादा ही हंस रहे थे। और फिर उसका साइकिल बोलने लगता है और कहता है कि जिसे मार नहीं खानी है वो यहाँ मुँह जरा दिखाओ। और शिवा को छोड़कर ये सब नाचते हैं और फिर क्या इसकी साइकिल शिवा का पीछा करती है, बट शिवा फिर से उसे पटक देता है और उसका साइकिल कहीं तो भाग जाता है। और जब ये अपने अड्डे पे बात कर रहे थे तभी रेवा बोलती है जरूर ये स्मार्टी ने ही किया होगा। और यहाँ हम देखते हैं कि बहुत दिन पहले यहाँ स्मार्टी मस्त ये बच्ची का टिफिन छीन लेता है। छी भाई, कितना हृदयी बंदा है, वाह क्या संस्कृत है मेरी। और यहाँ शिवा आता है और उससे वो टिफिन मांगता है, बट उसके बॉडीगार्ड बोलते हैं ओए बच्चे जा क्लास में और पढ़ाई कर। बस फिर क्या भाई अपनी साइकिल को बुलाता है और इन्हें पिटवा देता है। ले भाई, साइकिल ने मार दिया, धिक्कार है हम। और यहाँ स्मार्टी उसे टिफिन देकर चले जाता है। और यहाँ प्रेजेंट में ये लोग उसके घर आए होते हैं जहाँ शिवा अपनी रोबोट बी को भेजता है जहाँ इन्हें सब पता चल जाता है। और फिर क्या शिवा इन दोनों बाप बेटे को ही मुजरा करवाता है और फिर ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ शिवा की साइकिल उसे बोलती है भाई लाडले, साइकिल तो बहुत चला ली तुमने पर आज के बाद तुम कभी भी नहीं चला पाओगे। एंड यहाँ वो अपने साइकिल को सॉरी बोलता है और फिर इन दोनों के बीच राना शुरू होता है और तभी शिवा उसका हैंडल निकालता है, फिर उसका टायर और आखिर में वो अपनी साइकिल को पूरा तोड़ देता है और उसे ये डिवाइस भी मिल जाता है। एंड यहाँ लट्टू सिंह दोनों बाप बेटे को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। डोंट वरी, शिवा अपनी साइकिल को फिर से बना लेगा। तो अब आते हैं लास्ट एपिसोड में जहाँ तुम्हें शिवा के डैड के बारे में पता चलेगा। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शिवा एक कंपटीशन में रेस कर रहा था और दूसरी तरफ इसकी नानी को साफ सफाई करते समय एक बॉक्स मिलता है जिसे ये खोल देती है और उसमें से एक पावरफुल एनर्जी लाइट निकलती है और ये देखकर उसके नाना आकर तुरंत वो बॉक्स को बंद कर देते हैं और गुस्से में पूछते हैं क्यों खोला ये बॉक्स को, इसे नहीं खोलना था। और वहाँ शिवा वो रेस जीत जाता है। और यहाँ जब उसकी नानी पूछती है पर क्यों नहीं खोलना था ये बॉक्स, और यहाँ उसके नाना बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी वो बुरी आदत फिर मुझे याद आ रही है। और फिर यहाँ हमें एक पास दिखाया जाता है जहाँ इसके नाना मस्त जवानी में होते हैं और यहाँ हम देखते हैं शिवा के डैड को जो कि इन्हें यहाँ बुलाए होते हैं। और फिर शिवा के डैड उन्हें ये इन्वेंशन और शिवा को देते हैं और कहते हैं प्लीज आप शिवा और मेरी इन्वेंशन का ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये इन्वेंशन किसी गलत हाथों में चली गई तो बहुत कुछ हो सकता है, इसीलिए अगर हो सके तो आप ये शहर छोड़कर कहीं दूर
चले जाइए। और यहाँ शिवा के डैड शिवा को बोलते हैं रो मत बेटा, जल्दी मिलूंगा। और वो यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ उसके नाना शिवा के साथ छुप जाते हैं इनसे बचने के लिए। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस स्टोरी का मेन विलन ही शिवा के डैड का दोस्त है। और यहाँ प्रेजेंट में उसके नाना बोलते हैं उस दिन से मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ बट वो आज तक नहीं आया। और यहाँ हम देखते हैं कि वो एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि सैटेलाइट को सिग्नल जाता है जिससे इन्हें भी उसके बारे में पता चल जाता है। और फिर वो अपने बॉस को बुलाते हैं और हाँ यही है वो मेन विलन। और फिर ये उस एनर्जी की हेल्प से इनका लोकेशन निकालता है। और यहाँ रात में वही लड़की अपने फंटर लोग के साथ आ जाती है इनके घर में डाका डालने और उन्हें ये बॉक्स मिल भी जाता है। और जब ये भाग रहे थे तभी इनका एक मेंबर गलती से पोर्ट गिरा देता है और यहाँ नानी सब देख लेती है और सबको बुलाती है। और उसके नाना शिवा को बोलते हैं कि जल्दी जाओ और वो बॉक्स कैसे भी करके वापस ले आओ क्योंकि वो तुम्हारे डैड का इन्वेंशन है। और जब शिवा पूछता है बट कौन सा गैजेट, अरे पहले उसके पीछे जा, अभी टाइम नहीं है ये सब बताने का। और फिर क्या शिवा मस्त अपनी मंडली के साथ उनका पीछा करता है और यहाँ ये लोग इसे बच्चा बोल देते हैं। बस फिर क्या भाई बस अपना नाम बताने के लिए इन्हें बड़ी मार मारता है। और यहाँ वो लड़की वो बॉक्स लेके भाग रही थी पर शिवा उसका पीछा करता है और तभी यहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है जो कि इसे लेके कहीं तो भाग जाता है। और यहाँ शिवा उसे नहीं पकड़ पाता है। और हाँ इस मूवी में तो हम इसके डैड के बारे में इतना डिटेल में नहीं बताया जाता बट अगर तुम्हें इसके आगे भी देखना है तो इस वीडियो में 200 कमेंट कर देना और मैं इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। और अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आ गई है। और अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक करके हाइप कर देना ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिले। और हाँ टारगेट कंप्लीट होते ही मैं इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। और बाकी तो तुम्हें स्क्रीन पर 2 वीडियो दिख रही होगी, जो अच्छा लगे वो देख लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।